नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के संविधान में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो एक आम इंसान को सरकार के सामने भी खड़ा कर सकते हैं? आज हम उन्हीं मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की कहानी के पहले हिस्से को समझेंगे। ये वो अधिकार हैं जिन्होंने हमेशा के लिए बदल दिया कि एक नागरिक और सरकार का रिश्ता कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ वो एक तरह की क्रांति थी। सोचिए, इतिहास में पहली बार भारत के आम नागरिक को सीधे सरकार के खिलाफ यानी स्टेट के खिलाफ कानूनी ताकत मिल गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसने तो पावर के पूरे खेल को ही पलट दिया था। और नागरिकों को मिली इसी जबरदस्त कानूनी ताकत को नाम दिया गया मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं। तो हमारा पहला सेक्शन इसी नई शक्ति के बारे में है। चलिए समझते हैं कि अधिकार असल में हैं क्या और कैसे ये एक नागरिक के लिए एक ऐसे सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं जिसे सरकार भी नहीं तोड़ सकती। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। देखिए, इन अधिकारों को समझने से पहले हमें इस खेल के कुछ बेसिक नियम और इसके मेन प्लेयर्स को जानना होगा। मतलब आखिर ये अधिकार किसके खिलाफ मिले हैं और इनकी रक्षा कौन करता है। तो सबसे पहला सवाल, ये अधिकार हमें बचाते किससे हैं? इसका जवाब आर्टिकल 12 में मिलता है, जो द स्टेट यानी राज्य की परिभाषा बताता है। अब आसान भाषा में समझे तो इसमें हमारी सरकार, पार्लियामेंट, राज्यों की विधानसभाएं और हर वो संस्था आती है जिसके पास सरकारी ताकत है। हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्हीं के खिलाफ एक ढाल है। लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर स्टेट ही कोई ऐसा कानून बना दे जो इन अधिकारों को हमसे छीन ले, तब क्या होगा? क्या वो कानून माना जाएगा? इसका जवाब हमें आर्टिकल 13 में मिलता है। आप इसे एक सुपर रूल की तरह समझ सकते हैं। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो वो कानून रद्द हो जाएगा, मतलब वॉइड माना जाएगा। मतलब बिल्कुल साफ है। सबसे ऊपर हमारा संविधान है। सरकार का बनाया हर कानून संविधान के तराजू पर तौला जाएगा। तो हमारे देश में असली पावर ना तो संसद के पास है ना सरकार के पास। असली पावर है संविधान के पास। चलिए अब आते हैं पहले और सबसे जरूरी मौलिक अधिकार पर। हमारा तीसरा सेक्शन है समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी। और ये 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। ये 3 कदम है। पहला, कानून के सामने सब बराबर। दूसरा, किसी भी तरह का भेदभाव मना है। और तीसरा, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला पिलर है आर्टिकल 14। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद ताकतवर बात कहता है। कानून की नजर में हर कोई बराबर है, चाहे कोई राजा हो या कोई गरीब। कानून सबके लिए एक ही होगा, कोई फर्क नहीं। अब आता है दूसरा पिलर, आर्टिकल 15। ये समानता को सिर्फ कानून की किताबों तक नहीं रखता, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी में लाता है। ये कहता है कि कुछ खास वजहों से किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और वो वजह क्या है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह। मतलब इन आधारों पर किसी को भी किसी दुकान, होटल, कुएं या तालाब जैसी पब्लिक जगहों का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। पर रुकिए, ये आर्टिकल इससे भी एक कदम आगे है। ये समझता है कि समाज में सच्ची बराबरी लाने के लिए सिर्फ भेदभाव रोकना काफी नहीं है। इसीलिए ये स्टेट को ताकत देता है कि वो महिलाओं और पिछड़े वर्गों जैसे ग्रुप्स के लिए खास इंतजाम कर सके, ताकि वो भी बाकी लोगों के बराबर आ सके। और समानता का तीसरा पिलर है आर्टिकल 16। ये सरकारी नौकरियों में बराबरी के मौके की गारंटी देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म या जाति की वजह से सरकारी नौकरी के मौके से दूर नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे एक ऐसे आर्टिकल की जिसे सही मायनों में हमारे संविधान का सबसे क्रांतिकारी आर्टिकल कहा जाता है। तो सवाल यह है कि भारतीय संविधान का वो सबसे क्रांतिकारी आर्टिकल आखिर है कौन सा? इसका जवाब है आर्टिकल 17। ये सिर्फ कुछ शब्दों में सदियों से चली आ रही एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई को खत्म कर देता है। ये कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। मतलब अनटचेबिलिटी या छुआछूत अब एक अपराध है। यह आर्टिकल साफ करता है कि सिर्फ छुआछूत मानना ही नहीं, बल्कि उसे किसी भी तरह से बढ़ावा देना भी कानूनन एक सजा के लायक जुर्म है। सोचिए, एक झटके में उस सामाजिक व्यवस्था को गैर कानूनी बना दिया गया जिसने करोड़ों लोगों को इंसान होने की गरिमा से भी दूर रखा था। तो इन सारे अधिकारों का मतलब कानून के सामने बराबरी, भेदभाव पर रोक और छुआछूत के अंत का, इन सब का असली मकसद क्या था? हमारा आखिरी सेक्शन इसी की बात करता है। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये हर नागरिक से किया गया एक वादा था, गरिमा का वादा। संविधान ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि अब से किसी भी इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि एक इंसान होने के नाते उसकी गरिमा, उसकी डिग्निटी से होगी।
यही इन सभी अधिकारों का निचोड़ है। तो ये थी समानता की वो मजबूत नींव जिस पर हमारे लोकतंत्र की इमारत खड़ी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत थी। अगली बार हम आजादी और सम्मान से जुड़े अधिकारों की बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा।